बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 है फ़िज़िक्स का 11 चैप्टर साउंड। ठीक है, ये आपका वैस यानी सेकंड चैप्टर हुआ 11 साउंड। इस चैप्टर के जो है भाई आज मैं एमसीक्यूज़ करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा इसका जो सेंट्रल आइडिया या समरी है वो कर लेते हैं ताकि चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है। डिटेल से पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती हमें। मेन चीज़ क्योंकि वेव्स पे 10वां चैप्टर था तो साउंड भी उससे रिलेटेड है, इसमें भी वेव्स की बात हो रही है। ठीक है, लहरों की। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो साउंड है ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की, और ये किससे रिलेट करता है? वाइब्रेटिंग हिलती हुई वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी हरकत से ये पैदा होती है। लेकिन ये मैकेनिकल कहलाती है, ये याद रखिएगा। साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। चूँकि इसकी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरेलल होती हैं डायरेक्शन ऑफ वेव्स मोशन के। ठीक है, इस वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड वेव्स इज़ comprised of successive compressions and rarefactions in the medium। अब ये जो आवाज़ की लहरें हैं ये किस तरह मतलब पैदा होती हैं? यानी कंप्रेशंस यानी ऐसी जगह जहाँ पर प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा हो। ये आपकी पूरी डेफिनेशन आपकी बुक में भी इसकी मौजूद है। रीजन वेयर एयर प्रेशर, और इसमें नीचे भी मैं पढ़ूंगा, देखें नीचे ही लिखा हुआ है कंप्रेशंस आर रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। इर्द गिर्द की जो हवा का दबाव है उससे ज़्यादा अगर वहाँ दबाव है ना उस रीजन में तो वो कंप्रेशन है। और रेयरफेक्शन क्या है कि इर्द गिर्द की जो हवा का दबाव है उससे कम प्रेशर है, कम हवा का दबाव है, तो उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। इन दोनों चीज़ों की मदद से क्या होता है, ये साउंड वेव्स पैदा होती हैं और सफ़र करती हैं। मीडियम है ना, मतलब मिलता है उनको। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू पास थ्रू एनर्जी। और साउंड्स को जो है लहरें जो जाती हैं उनके लिए एक मटेरियल ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसके ज़रिए वो अपनी एनर्जी को पास कर सके, मटेरियल का होना ज़रूरी है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। अब जो साउंड्स हैं वो कभी भी खला में सफ़र नहीं कर सकती। खाली जगह जिसको कहते हैं वैक्यूम, वहाँ सफ़र नहीं हो सकता, उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत है। साउंड वेव्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। जो आवाज़ की लहरें हैं भाई वो सफ़र जब करती हैं तो मुख्तलिफ उनकी स्पीड होती है, मुख्तलिफ उनके ज़राए होते हैं जाने के, वो उनकी डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टर इन सॉलिड मटीरियल एंड स्लोअर इन लिक्विड और गैसेज। अब देखें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है फास्टर जो है वो मूव करती है किसमें? सॉलिड मटेरियल में, जबकि उससे कम फिर लिक्विड और उससे कम गैस। ठीक है, सॉलिड मटेरियल चूँकि कंबाइन होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं तो इसलिए तेज़ी से इसमें वो सफ़र करती है। टेम्परेचर इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड्स ट्रैवल फास्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम राइजेज। देखिए टेम्परेचर इस पर बहुत असर करता है। अगर कोई मीडियम जो इसकी लहरों को लेके जाने वाली कोई भी मीडियम है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो एयर साउंड ट्रैवल है वो भी तेज़ी से मूव करेगी, फास्टर मूव करेगी। ह्यूमिडिटी जो है ये दूसरी चीज़ है जो असरअंदाज होती है। ह्यूमिडिटी स्लाइटली इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड साउंड ट्रैवल फास्टर व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर राइजेज। और अगर हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा होगा तो आवाज़ जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करेगी। क्वालिटी इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। क्वालिटी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम आवाज़ की खासियत यानी आवाज़ जो तेज़ लाउडनेस भी होती है उसमें पिच भी होती है, मतलब उसके दरमियान हम ना मुआजना कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये आवाज़ किस तरह की है और ये कैसी है। इन चीज़ों का यानी एक जैसी आवाज़ का मुआजना करना ये चीज़ बताती है क्वालिटी हमें। साउंड्स दैट आर प्लेजेंट टू अवर हेयरिंग सेंसेशन आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स। जो हमारे कानों को बहुत अच्छी आवाज़ लगती है वो म्यूज़िकल साउंड्स होते हैं। साउंड्स दैट आर अनप्लेजेंट टू अवर हेयरिंग सेंसेशन आर कॉल्ड नॉइजेज़। और जो बुरे लगती हैं वो भाई शोर होता है। द हाई नॉइजेज़ लेवल हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। और दायरा यही शोर जो है ये अगर एक लेवल से ज़्यादा होगा तो ये इंसानी सेहत पर बुरे असरात डालता है। द रेंज ऑफ
एडेबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज दैट अ पर्सन कैन हेयर। ये जो एक रेंज होती है सुनने की, ठीक है, ये रेंज क्या होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी होती है जो एक इंसान सुन सकता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। अब इंसान के कान की जो एडेबिलिटी है वो क्या है, कम से कम 20 हर्ट्ज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ है। अल्ट्रासाउंड इज़ द साउंड विद फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ एडेबिलिटी। जो इंसान से ऊपर की एडेबिलिटी है, जो इंसान नहीं सुन सकता, उसको अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड सुनता है। अल्ट्रासाउंड आपको मालूम है एक किस्म की पूरी मशीन है। द इको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल। इको क्या है भाई? इको आवाज़ का गूंजना, दोबारा आना। जैसे आप किसी पहाड़ पर, किसी बिल्डिंग के जहाँ जगह जो है आवाज़ आपकी रिफ़्लेक्ट करे, यानी दीवारों को, पहाड़ों को लगकर वापस आएगी, उसको हम इको कहते हैं। तो वो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इन इंडस्ट्री रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है वो। इन इंडस्ट्री अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स, कैविटीज़ एंड फ्लॉज इन मेटल एंड कंक्रीट ब्लॉक्स। इंडस्ट्रीज़ में अल्ट्रासाउंड के मुख्तलिफ़ काम हैं। वो डिटेक्ट करती है कोई खाली जगह हैं, उसमें खला पड़ गए हैं, कैविटीज़ हो गई हैं जैसे दांतों में, इस तरह की चीज़ें वो बताती है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसको हम सोनार बोलते हैं, इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी बेड्स, लोकेट एंड ट्रैक सबमरीन्स एट सी एंड लोकेट एक्सप्लोजिव माइंस बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो साउंड नेविगेशन रेंजिंग है, इसका काम क्या होता है, ये समुद्र की गहराई में काम करती है। वहाँ की पैमाइश को नापना, वहाँ जो आबदोज़ें होती हैं उनका पता लगाना, फिर उसके अलावा वहाँ पर अगर कोई बम वगैरह फ़िट किए हैं किसी ने समुंदर की तह में, जो मिज़ाइल टाइप के होते हैं, उनका पता लगाना। इकोकार्डियोग्राफी यूजेस अल्ट्रासाउंड टू प्रोड्यूस द मोशनल इमेजेस ऑफ द हार्ट एंड इट्स वॉल्स। ये जो इकोकार्डियोग्राफी है, ये अल्ट्रासाउंड किस में इस्तेमाल होता है? दिल की तस्वीरें लेने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी यूजेस अल्ट्रासाउंड टू स्कैन सॉफ्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है आपके जो जिस्म के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन, टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं, ऑर्गन्स हों या टिश्यूज़ हों, उनको जांचने के लिए। ठीक है, ये एक चैप्टर का पूरा ओवरऑल समरी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आ जाएँ MCQs की तरफ। तो फर्स्ट है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो अभी मैंने बता दिया था, ये पढ़ने का मकसद ये था, इसी में आपके ज़्यादातर MCQs मैंने आपको समझाए हैं। तो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड है ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट इज़, अभी हमने पढ़ा था, कम से कम जो है 20 हर्ट्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 20K हर्ट्ज़। बी वाला आंसर है। थर्ड है द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जबकि टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो तो उसकी स्पीड क्या होती है? 331 मीटर पर सेकेंड, या 32 है, इसको 31 कर लें, ए ऑप्शन। 4 है साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड एज़ कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ, अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड में ये बहुत तेज़ी से सफ़र करता है साउंड लहरें जो हैं, क्यों? सी वाला कि क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज जुड़े हुए होते हैं। 5 द 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर, अभी हमने पढ़ा था कि एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी, ये दोनों चीज़ें जो हैं साउंड वेव की स्पीड पर असरअंदाज होती हैं, ऑप्शन डी। 6 है द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्टिव कंप्रेशंस ऑफ द साउंड वेव इज़ कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है जी? इसका ऑप्शन नंबर डी है, वेव लेंथ। 7 है द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट, हमें जिसमें तेज़ जाती है उससे कम की तरफ आना है, तो हमारे पास सॉलिड है, सी ऑप्शन, सॉलिड लिक्विड गैस, अभी मैंने बताए थे आपको। 8 है अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे इस्तेमालात हैं, ये 4 नीचे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल है? तो प्री नेटल स्कैनिंग जो है, ये बच्चे की पैदाइश से पहले जो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, ये उस स्कैनिंग की बात हो रही है। 9 है MCQs द कॉजेज़ ऑफ द इको इज़, ये इको क्यों पैदा होती है, जो मतलब गूंजना आवाज़ का, तो ये मैंने अभी बताया, जब आवाज़ आपकी लहरें जो हैं कि रिफ़्लेक्ट होकर जब आती हैं तो इस वजह से आवाज़ इको देती है, ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन। MCQs नंबर 10 है विच टाइप ऑफ वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, अभी हमने पढ़ा कि जो साउंड वेव्स हैं ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो साउंड वेव इसका ऑप्शन ए है। तो ये आपके जो MCQs हैं और जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है ये कंप्लीट हो गई। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई मिस्टेक हो, कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो, तो भाई कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।